प्रश्न कौन सा था? अथा तो धर्म जिज्ञासा का संबंध किस दर्शन से है? गीता के 5वें अध्याय का नाम क्या है? गीता के 5वें अध्याय का क्या नाम है? विद शब्द का क्या अर्थ होता है? विद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? कौन से ग्रंथ को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है? कौन से ग्रंथ को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है? योग वार्तिक के रचयिता कौन है? योग वार्तिक के रचयिता कौन है? पुराण शब्द का वर्णन किस उपनिषद में सर्वप्रथम आता है? पुराण शब्द का वर्णन किस उपनिषद में सर्वप्रथम आता है? किस उपनिषद ने पुराण को 5वां वेद बताया है? गीता में सांख्य को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? गीता में सांख्य को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का वर्णन किस पुराण में मिलता है? प्रत्याहार। इसमें तो कुछ प्रश्न तो हो चुका है। अच्छा, हो चुका है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, जो हो चुका है उसको बाद में रहने दीजिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान का वर्णन किस पुराण में है? चार्वाक दर्शन किसे तत्व नहीं मानता है? चार्वाक दर्शन किसे तत्व नहीं मानता है? अक्लिष्ट वृत्तियों का वर्णन कीजिए।
क्लिष्ट चित्तवृत्तियां कैसी होती हैं? सत्य रजयतम। क्लिष्ट चित्त की वृत्तियां कैसी होती हैं? षट संपत्ति नियम का वर्णन कीजिए। षट संपत्ति नियम का वर्णन कीजिए। योग के बहिरंग साधनों का वर्णन कीजिए। योग के बहिरंग साधनों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार के भक्तों को श्रेष्ठ बताया गया है? रागात्मिका भक्ति की उच्च अवस्था क्या कहलाती है? रागात्मिका भक्ति की उच्च अवस्था क्या कहलाती है? शैव मार्ग में समाधि के कितने भेद हैं? शैव मार्ग में समाधि के कितने भेद हैं? पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? महर्षि पतंजलि ने कर्म के कितने भेद बताए हैं? महर्षि पतंजलि ने कर्म के कितने भेद बताए हैं? पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में कर्म का वर्णन किया गया है? देश बंध चित्तस्य धारणा, इसका क्या अर्थ है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, इसका क्या अर्थ है? निम्न कोटि का व्यक्ति कौन सी साधना करके समाधि प्राप्त कर सकता है? निम्न कोटि का व्यक्ति कौन सी साधना करके समाधि प्राप्त कर सकता है? उत्तम कोटि के साधक के लिए, उत्तम कोटि के साधक के लिए समाधि प्राप्त करने का कौन सा साधन उचित है? कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हुए, कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना कौन सी साधना है? कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना कौन सी साधना है?
चतुर्व्यूवाद चतुर्व्यूवाद का वर्णन योग सूत्र के किस भाग में किया गया है? पंच क्लेशों का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के कौन से पाद में है? अब चक्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे। कौन सा चक्र मस्तिष्क के चेतन भाग से संबंधित है? कौन सा चक्र मस्तिष्क के चेतन भाग से संबंधित है? मूलाधार चक्र के सुप्त होने पर कौन सा विकार उत्पन्न होने लगता है? कौन सा चक्र मस्तिष्क के अचेतन भाग से संबंधित है? कौन सा चक्र मस्तिष्क के अचेतन भाग से संबंधित है? शिव संहिता कितने अध्यायों में विभक्त है? शिव संहिता कितने अध्यायों में विभक्त है? शिव संहिता के प्रथम अध्याय में किस विषय का वर्णन है? शिव संहिता के अनुसार जल तत्व की उत्पत्ति किन दो तत्वों के संयोग से हुई है? किन दो तत्वों के संयोग से हुई है? शिव संहिता के अनुसार कौन सी नाड़ी प्रमुख है? आगे, शिव संहिता के अनुसार अज्ञानता को दूर करने के लिए उत्तम साधन क्या है? उत्तम साधन क्या है? शिव संहिता में चित्रा नाड़ी के किस गुण का वर्णन किया गया है?
अगला है शिव संहिता के अनुसार मानव शरीर में कुल कितनी नाड़ियां हैं? कुल कितनी नाड़ियां हैं? निष्क्रियता, निष्क्रियता, निराशा, संकोच जैसे विकार या कष्ट किस नाड़ी के या किस चक्र के सुप्त होने से उत्पन्न होते हैं? किस चक्र के उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है? सुप्त होने से उत्पन्न होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव संहिता ने कौन सा साधन बताया है? शिव संहिता के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी में कितने ऊर्जा के केंद्र हैं? कितने ऊर्जा के केंद्र हैं? आगे देखिए, उग्र आसन किस आसन के समान है? उग्र आसन किस आसन के समान है? अगला है गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु की महिमा का वर्णन शिव संहिता के किस अध्याय में किया गया है? शिव संहिता के अनुसार योग के बाधक तत्व कौन से हैं? शिव संहिता में कितने प्रकार की मुद्राओं का वर्णन है? आज्ञा चक्र का संबंध कौन से मन से है या किस मन से है? मूलाधार चक्र में स्वयंभू लिंग पर ध्यान करना
किस प्रकार की सिद्धि का कारक है। स्वयमांभू लिंग पर ध्यान करना किस प्रकार की सिद्धि में सहायक है। कि जब मैं शिव संहिता पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। इसीलिए मैंने 10-10 दिन का कोर्स लगा दिया है, ताकि बाहर के जो लोग हैं, बहुत सारे योगाचार्य हैं जिनको नेट जेआरएफ नहीं देना है, लेकिन उनको ये कोर्स तो पढ़ना ही है ना। उनको ये नहीं पता शिव संहिता क्या है। ऐसे लोगों के लिए 10-10 दिन का कोर्स मैंने किया है। आप सभी लोगों ने स्टेटस पे लगाया था, हाँ? यस सर। लगा तो ज्यादा का ऐसा ना कि अपना काम है, हम लोग नदी हैं, बह रहे हैं, बहते बहते जिसको लाभ मिल जाए तो उसको उसका कल्याण हो, है ना। जन कल्याण की भावना हमें अपने जीवन में उतारनी। हमेशा कुछ मूल मंत्र अपने लिए याद रखिएगा, कभी भी, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी की भी सहायता करते रहे, लेकिन ऐसा जरूर है कि जहाँ सहायता का एक सिद्धांत बनाइए और उस सिद्धांत पे अपना जीवन कुछ सिद्धांतों पे निर्भर कीजिए। कि आपने आज हम लोग अपने जन्मदिन से लेके आज तक का दिन कैलकुलेट कर रहे थे, कितने दिन हो गए हमें पृथ्वी पे आए हुए, डेट कैलकुलेटर के हिसाब से तो तकरीबन 11-12 हजार दिन हो गया आपके इस पृथ्वी पे आए हुए। इन 11-12 हजार दिनों में आपने क्या काम किया। क्या आप 11,000 जितने ही दिन आपके जन्म का कारक हुआ, जितना भी दिन हुआ, आपने ऐसा कोई काम किया कि आपने अपने दिन के बराबर कम से कम काम गिना सके। क्या आपने ऐसा कुछ किया कि 11,000 लोगों को आपने जितना भी आपका दिन हुआ अपने जन्म के अनुसार उतना तो कीजिए। सारी चीजें उसी के आधार पे मल्टीप्लाई होती हैं। आपने कितने लोगों को प्रसन्नता दी, आपके कारण से कितना समाज उससे लाभ प्राप्त कर सका, आपने अपने जीवन के लिए क्या बनाया, तो ये सब तय कीजिए। ठीक है, आगे लिखिए। मेढक की भांति शरीर को हवा में उछाल लेना। मेढक की भांति शरीर को हवा में उछाल लेना कौन सी सिद्धि है। आगे लिखिए। शिव संहिता में वज्रोली मुद्रा के कितने भेद बताए गए हैं। शिव संहिता में वज्रोली मुद्रा के कितने भेद बताए गए हैं। मूल बंध का अभ्यास कौन सी सिद्धि हेतु सहायक होता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सद्गुरु कौन है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सद्गुरु कौन है। इसको सिद्ध सिद्धांत पद्धति बार बार मत लिखिए, बहुत बड़ा होता है। एसएसपी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप एसएसपी लिख लीजिए। अगला प्रश्न लिखिए। एसएसपी के अनुसार अवधूत योगियों का वर्णन किस अध्याय में है। अवधूत योगियों का वर्णन, अच्छा आप लोग कौन से योगी हैं। सर निम्न कोटि के। निम्न कोटि के। निम्न कोटि के तो है, लेकिन अभी ये बोलिए कि हम लोग अष्टांगा के अष्टांगी हैं। अष्टांगी हैं और अष्टांग परंपरा को फॉलो करने वाले हैं और साथ ही उसके छात्र हैं, है ना। हम सभी अभी उसके छात्र हैं। जब हम अपने आचरण में इन सिद्धांतों का वर्णन करना शुरू कर देंगे, अपने आचरण में धीरे धीरे लेके आएंगे। जैसे अब मेरे साथ में ये है कि ज्यादा नहीं, जैसे अष्टांग की कुछ कुछ बातों का वर्णन। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया योग के एक सिद्धांत को फॉलो करने में। जब वो महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, देश के लोग, कल मैं देख रहा था बहुत सारे गाली देते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ज्यादा बढ़िया है और महात्मा गांधी बेकार है। ऐसे ऐसे 2-3 वर्ग है, लेकिन एक बात ये है कि
महात्मा गांधी जब लंदन से जा रहे थे अफ्रीका, तो अफ्रीका की यात्रा में पानी वाली जहाज से उस समय जाया जाता था। तो उन्होंने एक किताब लिखी भी है और कुछ किताबें पढ़ी भी। उसका वर्णन उन्होंने जेल से किया है, और जेल में उन्होंने लिखा कि मैंने योग को पढ़ा उस पानी के जहाज में, और मैंने ये मेरी बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि मैं जीवन में योग उतारूंगा। कौन से हिस्से को उतारूंगा ये मुझे खुद नहीं पता है। हो सकता है कि मैं प्रथम हिस्से का ही अनुयायी बनूं, और अष्टांग योग के प्रथम सिद्धांत यम का प्रथम सिद्धांत अहिंसा का पालन उन्होंने आजीवन किया। अहिंसा शब्द ही गांधी का शब्द माना जाने लगा। तो काम ऐसा कीजिए कि कोई एक शब्द आपका वर्णन बन जाए। जैसे सत्य शब्द पे किसका आधिपत्य है? सत्य शब्द पे किसका आधिपत्य? लोग बोलते ना, कह रहे इतने बड़े सत्यवादी हो, किसके लिए सत्यवादी हो? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। तो सत्य शब्द पे हरिश्चंद्र का आधिपत्य है ना। ऐसे आस्तेय शब्द पे किसका आधिपत्य है? किसने चोरी ही नहीं की कोई भी चीज, जितना दिया 100% दिया। ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाला कीजिए आप लोग, तब कुछ सोचोगे तभी सीखोगे। आगे लिखिए। एसएसपी के अनुसार योग साधना के किस वर्ष में साधक को भूख एवं प्यास पे नियंत्रण हो जाता है? सुना है कि नहीं जी? सर हट प्रदीपिका में सुना है। क्या सुना है? हट प्रदीपिका में सुना सर कि भूख और प्यास पे नियंत्रण हो जाता है जब हम अपने कंठ पर ध्यान करते हैं। तो कंठ पे ध्यान करते हैं? कहाँ सुन लिया? ज्ञानेश्वरी में भी थे सर। ज्ञानेश्वर महाराज ने सबसे कठिन माना है जीवा पे नियंत्रण। जीवा पे नियंत्रण, जीवा पे, कंठ पे नहीं। किस वर्ष में साधक को लिखा? सर हो गया 50%। हो गया 50? अच्छा। हाँ सर। सर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या था? योग का वर्णन किस योग का वर्णन कौन से अध्याय में है, किस लेसन में है? आज हेडिंग डाल लीजिए अपना पंचकोश। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये पंचकोश, और इसका जो है वर्णन। ठीक है, पंच लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। पंचकोश का तात्पर्य पांच कोशाओं से है या 5 लेवल से है, जो शरीर, बुद्धि और आत्म तत्व हेतु सहायक है। जो शरीर, बुद्धि एवं आत्म तत्व हेतु सहायक है। एक सूत्र लिखिए। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि, अन्नम प्राणो मनो बुद्धिर आनंदश्चेति पंचते, आनंदश्चेति पंचते कोशा स्थिरावृत्तः, कोशा स्थिरावृत्तः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति व्रजेत, विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत, विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत। ये तैतरीय उपनिषद का प्रथम अध्याय का
33वां श्लोक है तैत्तिरीय उपनिषद का। प्रथम अध्याय 33वां श्लोक है, जो ब्रह्मानंद वल्ली में आता है। ब्रह्मानंद वल्ली में आता है। क्या उपनिषद? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ऐसा वर्णन आता है। सर ये लाइन वापस बोलना, कौन सी लाइन? ये लास्ट वाली। अरे बोलो तब तो याद हो जाएगा मैंने क्या बोला। जो 33 ब्रह्मावली में आता है, इसके बाद में क्या उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में आता है? कृष्ण यजुर्वेद का यह कृष्ण वेद कृष्ण यजुर्वेद। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद का। ऐसा ना देखिए, मैं बताऊं क्या बोल रहा हूँ मैं, वो फ्लो में चल रहा है। जो जो आते जा रहा है दिमाग में वो निकलता जा रहा है। जो नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं, फिर भूल जाएगा तो नहीं लिखा पाऊंगा मैं। प्रश्न बोलोगे तो उसके लिए मेरे पास है, मेरी कॉपी है, तो कॉपी से क्वेश्चन जो लिखवाता हूँ मैं, वो क्वेश्चन तो लिखा पड़ा है मेरे पास, तो वो तो मैं आपको लिखा दूंगा। लेकिन ये जो बोल रहा हूँ पंचकोश और ये सब चलता ही जाता है। आगे लिखिए। पिता पुत्र संवाद में महर्षि भृगु वरुण से पूछते हैं। महर्षि भृगु वरुण से पूछते हैं कि सबसे मूलभूत इकाई कौन सी है? सबसे मूलभूत इकाई कौन सी है जिसके कारण इस जगत का निर्माण हुआ? इस प्रश्न पर वरुण ने उन्हें तपस्या करने का आदेश दिया। और उत्तर प्राप्त करने का निर्देश दिया। भृगु ने इस समस्त संसार के बनने का कारक अन्न को माना। अन्न। और कहा कि यह समस्त संसार अन्न से ही बनता है और अन्न में ही समाप्त हो जाता है। यहाँ अन्न का तात्पर्य मैटर से है, यानी तत्व से है। और यहाँ सर्वप्रथम सिद्धांत अन्नमय कोश का आता है। यहीं पे सर्वप्रथम सिद्धांत अन्नमय कोश का आता है। अन्नमय कोश पंच तत्वों से मिलकर बना है। अन्नमय कोश पंच तत्वों से मिलकर बना है। अब इसकी परिभाषा लिखिए। अन्नात् पुरुषः स वा एषः पुरुषो
अन्नर समयः, पुरुषो अन्नर समयः। इसको लिखते समय मैं ऐसे बोलो, नहीं तो इसको पढ़ते तो पुरुषोन्नर समयः। एक उसमें और बनता है, खींच के चलता है, पुरुषोन्नर समयः। इसका तात्पर्य हुआ अन्न से ही पुरुष वृद्धि को प्राप्त होता है, अन्न से ही पुरुष वृद्धि को प्राप्त होता है। वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना है। अन्नमय कोश को सर्व वैदिक ऋषि ने सर, ब्रह्म ऋषियों ने नहीं, वैदिक ऋषियों ने अन्नमय कोश को या अन्न को ब्रह्म के समान माना है, इक्वल माना है। देखिए, अन्नमय कोश को सर्व औषध भी कहा जाता है। सर्व वैदिक क्या कहा जाता है सर? क्या कहा जाता है? सर्व औषध। बोलिए, लिखिए, अन्नमय कोश ही पूर्ण सुप्ता अवस्था हेतु जिम्मेदार माना जाता है। इसके लिए यम नियम और आसन का प्रावधान किया गया है। यम नियम और आसन का प्रावधान किया गया है। अगला है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, इसकी परिभाषा लिखिए। प्राणो ही भूतानामायुः, प्राणो ही भूतानामायुः। प्राणो ही भूतानामायुः, भूतानामायुः, मोपरा की मात्रा, भूत नाम की आयु है। यानी लिखिए, प्राण ही समस्त प्राणियों की आयु है। प्राण ही समस्त प्राणियों की आयु है। इस कोश को सर्वायु कहा गया है। सर्वायु कहा गया है। मूल तौर पे 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन है। प्राणों का वर्णन प्रश्न उपनिषद के 2 अध्याय में किया गया है। प्रश्न उपनिषद के 2 अध्याय में किया गया है।
प्राणों का प्रवाह नाड़ियों में होता है, प्राणों का प्रवाह नाड़ियों में होता है। पंच प्राण, पंच प्राण निम्न प्रकार है। पहला लिखिए अपान, अपान, अपान। अब इसकी परिभाषा लिखिए अपान की। अपनयति प्रकर्षेणम मलम निस्यारयति, अपनयति अपनयति प्रकर्षेण, प्रकर्षेण निस्यारति, निस्यारति अपकर्षति च, अपकर्षति च शक्ति इति अपानः, शक्ति इति अपानः। तात्पर्य हुआ इसका, जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति में संपन्न है, जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति में संपन्न है, वही अपान है। आगे लिखिए समान। इसका उदाहरण समझते हैं आप? अपान का क्या क्या उदाहरण हो सकता है? जैसे आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों को यूरिन जो है यानी पेशाब पूरे फ्लो में नहीं आता, बहुत बूंद 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 करके आना शुरू होता है, जिसको प्रोस्टेट की परेशानी है उसको, है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे इस उम्र में आप लोग रोना शुरू कीजिए तो कुछ लोगों को बहुत आंसू आता है और कुछ लोग रोते रहते हैं और आंसू का एक बूंद नहीं होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, है ना, ऐसा होता है कि रो रहे हैं लेकिन आंखों से एक बूंद आंसू नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेतहाशा पसीना आता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पसीना ही नहीं आता, चाहे कितनी भी वर्कआउट करा लीजिए आप। तो ये सब अपान ऊर्जा के कारण से है। प्राणमय कोश जिसका प्रभावी होता है और जिसकी अपान वायु ऊर्जा प्रभावी होती है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में हमेशा ये दिक्कत रहेगी कि वो अपने मलों का निष्कासन पूरी पावर के साथ नहीं कर पाएगा। मल निष्कासन हेतु अपान वायु का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अपान वायु के लिए कौन सा प्राणायाम किया जाए कि अपान प्राण बढ़े? आप लोग, मुझे लगता है ऐसे ही जय हिंद जय भारत वाले योगा टीचर हैं, इसको नाड़ी शोधन बोलते हैं, इसको कपालभाति बोलते हैं। बस ये नहीं पता कि किससे क्या बढ़ना है, क्या घटना है ना। 10 आसन जानते हैं, 10 ये शरीर पे ये काम करना है। क्षेत्र आप लोगों के कारण से ज्यादा सफल रहेगा क्योंकि आप लोगों पे राज करने वालों लोगों की कमी नहीं होगी। राज किस पे नहीं किया जा सकता जानते हैं? जहां हर बच्चा स्वयं में राजा हो, है ना। वॉक लाइक अ किंग और वॉक लाइक डजंट मैटर हु द हेल इज किंग। चलो तो राजा की तरह चलो, नहीं तो ऐसे चलो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि राजा कौन। राज हमेशा किसके ऊपर दुनिया करती जानते हैं? जिसको दबाया जा सके या जिसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया जा सके। आपके ऊपर थोड़ा सा भी जानने वाला योगा टीचर आपको अपने वशीभूत कर लेगा और आप उसके साथ हो जाएंगे। ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप स्वयं में, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग इस श्रेणी में हैं, ये सत्य है कि आप लोग धीरे धीरे अब अपग्रेड कर रहे हैं। नेट निकले या ना निकले बाद की बात, लेकिन इतना तो पता चल रहा है ना कि आपका स्तर धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में समुद्र बन जाओ, धीरे धीरे भी बनोगे तो कम से कम कुछ लायक तो बन ही रहे हम। उन लोगों से तो लाख गुना बेटर है ना जो ग्रुप में हमारे 200 से 150 170 लोग के आसपास, उसमें से यही 20-25 लोग प्रतिदिन आते हैं कक्षा में।
जिसमें से 15 प्रतिदिन वाले 5 आते जाते रहते हैं, कभी मन की आ गए, कभी मन की चले गए, उन कम से कम 150 लोगों से तो अच्छे ही हो ना, लेकिन तो ऐसे। और ये हमारे लिए और अच्छी बात है। आपने देखा मैंने कभी ग्रुप में मैसेज किया कि जो लोग बेकार है ग्रुप छोड़ के चले जाओ, क्यों बैठे हुए हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे, बैठे रहो, क्या दिक्कत है, तुम देखोगे तो देख के भी तो सीखोगे कुछ। तो ये एक अच्छी चीज है कि हम लोग धीरे धीरे अपने मार्ग पे प्रशस्त हो रहे हैं। अगला प्राण लिखिए, समान प्राण। समान रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इति समानः, यानी रसम समम नयति। सर जी अपान प्राण बढ़ने के लिए अपने प्राणायाम बता रहे थे। मैं बता नहीं रहा था, मैं तो पूछ रहा था। अच्छा सॉरी सर। मैं तो पूछ रहा था कि बता दीजिए। पता कर दीजिए, मेरी ये क्लास थोड़ी है उसके लिए प्राणायाम का स्पेशल लेक्चर लूंगा मैं। मेरे को तो जब भी कोई किसी को मैं पूछता हूँ ना और लोग बताते हैं कि मुझे नहीं आता, तो मेरे को तुरंत दिमाग में आता है कि चलो मेरा एक लेक्चर बन गया इस पे। अब इस पे पूरी एक वर्कशॉप होगी कभी, है ना, 50-60 लोगों को लाभ मिलेगा इससे। एक पूरी कार्यशाला कराते हैं कभी, प्राणायाम का क्या प्रयोग है, कैसे प्राणमय कोश को ठीक किया जाए, किस तरीके का जो है वो उचित करते हैं, और इत्यादि बहुत सारी बातें। देखिए रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति, रसम समम नयति, सभी रसों को बराबर का, सम्यक प्रकारेण नयति इति समान। इति समान यानी कि जो रसों को ठीक तरीके से यथा स्थान ले जाता है वो समान प्राण है। किसी को याद है कि पतंजलि जी ने भी समान जी के विषय में एक लाइन लिखी है? महर्षि पतंजलि जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, एक ही लाइन लिखी है, और बहुत ज्यादा। और आपको बताइए कि वो पतंजलि प्रो है, तो आप उनको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरे अध्याय, किसके पास योग दर्शन है किताब इस समय? पतंजलि योग सूत्र किसके पास है? मेरे पास है सर। जी है। तीसरे अध्याय का 40वां सूत्र खोलिए और पढ़िए क्या लिखा है। ओके सर। पढ़ के बताइए थोड़ा सा। समय हम लोग के पास बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट है, 10 मिनट में निपट जाएगा। तीसरे अध्याय का 40 ज्वलनम क्या है? ज्वलनम समानम समानः जयात प्रज्वलनम, ज्वलनम प्रज्वलनम, समान जयात प्रज्वलम, यानी कि समान जो प्राण है उसके द्वारा ही शरीर की ऊर्जा और सक्रियता ज्वलंत रहती है। ये महर्षि पतंजलि ने लिखा है। यानी कि समान प्राण जो है वो आपके शरीर के जितने भी रस हैं, रस का मतलब होता है एंजाइम्स, ब्लड, जो भी रस, जो भी एंजाइम्स, ब्लड नहीं, एंजाइम्स जितने भी हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उन सबको प्रज्वलित करके रखता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का पाचक तंत्र खराब है, यदि किसी व्यक्ति को हार्मोनल डिसऑर्डर है, यदि किसी व्यक्ति को महिला रोग से संबंधित कोई परेशानी, यदि किसी व्यक्ति को मतलब कोई भी लिक्विड रिलेटेड परेशानी प्रॉब्लम है, तो वहां पे समान प्राण की उपस्थिति कम है। समान प्राण को बढ़ाने के लिए प्राणमय कोश के समान प्राण को ठीक करना उचित है। अब समान प्राण के लिए कौन सा प्राणायाम किया जाएगा, ये भी आपका विषय है, हमारा विषय आगे का है, समान प्राण की बात का। सर शीतली और शीतकारी से होगा? तो आप देखिए शीतली से करेंगे किससे करेंगे। आगे लिखिए तीसरा, बता दूंगा कभी, आराम से बताऊंगा, क्योंकि इस पे चर्चा होगी तो मुझे पता, मैं क्यों नहीं चर्चा करता हूँ किसी विषय पे, जानते हैं, क्योंकि जैसे ही चर्चा हुई तो हम लोग डूबेंगे यहाँ, निकलेंगे पता नहीं कहाँ, फिर ये रह जाता है। फिर मैं बांध के रखता हूँ, आप देखेंगे मैं मुट्ठी बांध लेता हूँ, ऐसे जैसे कोई सवाल पूछता है, नहीं अभी ही रोक के रखना है, क्योंकि फिर बह जाएंगे तो ये रह जाएगा। आगे देखिए प्राण, तीसरा है प्राण। प्रकर्षेण अनियति प्रकर्षेण वा
प्रकर्षेणम अनियति प्रकीर्णम वा बलम ददाति आकर्षयति च बलम ददाति आकर्षयति च शक्तिं सह प्राणः प्रकर्षेण अनियति प्रक्रेण वा बलम ददाति आकर्षयति च शक्तिं सह प्राणः। चावड़ा जी रिकॉर्ड करती रहती है ऑडियो की नहीं आप? करती हूँ सर, करती हूँ विनय जी चावड़ा है सर, कि नहीं? करती हूँ बाकी करती हूँ। कर रही है ना, तो रिकॉर्ड करके भेज दिया कीजिए वीडियो। भेजूगी नहीं भेजूगी, अभी पर मैं- आज मुझे लिखना था ना वो, तो आज कर नहीं पाई। अच्छा ठीक है। लिखा आपने प्रकर्षेण अनियति प्रकेण वा बलम ददाति आकर्षयति च शक्तिं सह प्राण। यानी कि जो सांस आहार इत्यादि को खींच ले, शरीर में बल प्रदान करे, शब्दों में गंभीरता, वाणी में प्रखरता, चेहरे पे सौंदर्य, ऊर्जा, वो प्राण कहलाता है। आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो हमें बड़े प्यारे लगते हैं, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता वो गोरा है, काला है, भूरा है, नीला है, कैसा है। लेकिन छोटे बच्चे, क्योंकि उनके पास में प्राण बहुत ज्यादा रहता है। आपने देखा है कि हम लोग ये थोड़ा सा दौड़ दे तो थक जाएंगे, और बच्चे दिन भर दौड़ते रहते हैं, खाते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, खाते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, है ना? लेकिन फिर भी वो नहीं थकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राण ऊर्जा है। चेहरे पे प्राण ऊर्जा की उपस्थिति बहुत जरूरी है। फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम किसी को गोरा नहीं बना सकता। यदि व्यक्ति प्राण ऊर्जा से अपने अंदर प्राण का प्रवाह बढ़ाए तो आंखों में चमक आती है ना? चेहरे पे सौंदर्य आता है। तो प्राण ऊर्जा प्रभावी हो सकती है। इसका बेहतरीन प्राणायाम बहुत बेसिक सा है, कौन बताएगा? अनुलोम विलोम। सर्वांग आसन सर, सर्वांग आसन। प्राणायाम पूछ। ब्रीथ होल्ड करना। हाँ, ब्रीथ होल्ड करना। नाड़ी शोधन के माध्यम से जब आप ब्रीथ को होल्ड करने पे फोकस करते हैं और कुंभक लगाना शुरू करेंगे तो इतना जबरदस्त प्राण बढ़ेगा आपके अंदर जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। अगला है उदान। उदान प्राण। उदान का है उन्नयति यह, उन्नयति यह, उदानयति वात दानः, उन्नयति यह, उन्नयति यह, उदानयति वात दानः। अर्थात जो शरीर को प्रबल बनाए रखे, प्रबल बनाए रखे, गिरने ना दे, गिरने ना दे, वो उदान है। अगला लिखिए व्यान। व्यान का लिखिए व्यापनोति शरीर यह सह ध्यानः, सह व्यानः। व्यापनोति शरीर यह स ध्यानः। यानी जो संपूर्ण शरीर में उपस्थित है और सब पर नियंत्रण रखता है, और सब पर नियंत्रण रखता है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, उपस्थित है, उपलब्ध है, गति कर रहा है।
ठीक है, बस ये आपके प्राण ऊर्जा का प्राणमय कोश का एक वर्णन, एक लाइन हो गया। अब अगला लिखिए मनोमय कोश। मनोमय कोश, देखिए मनोमय कोश मन की भावनाओं, मन की भावनाओं और चित्त के विकास से संबंधित है। यह बुद्धि, चित्त, अहंकार, इत्यादि पे निर्भर करता है। मनोमय कोश क्या लिख सकते हैं, यह हमारी, देखिए यह हमारी मानसिक परिदृश्य को भी प्रदर्शित करता है। आगे लिखिए विज्ञानमय कोश। देखिए अंतर्ज्ञान से बना कोश, अंतर्ज्ञान से बना कोश विज्ञानमय कोश कहलाता है। विज्ञानमय या विज्ञानमय कोश कहलाता है। आगे देखिए जब यह कोश जागृत होता है तो प्रज्ञा बुद्धि जागृत होती है। प्रज्ञा बुद्धि जागृत होती है। विज्ञानमय कोश के आधार पर सही एवं गलत का आधार तय होता है। अगला है आनंदमय कोश। यह सबसे सूक्ष्म कोश है। यह सबसे सूक्ष्म कोश है। सबसे सूक्ष्म प्राणों का निवास स्थान है। यह हमारे आनंद, प्रेम और शांति का कारक है। आनंद, प्रेम और शांति का कारक है। परमात्म सत्ता से जुड़ने का यह सबसे करीबी कोश है।
सबसे करीबी कोश है। अब आगे बस ऐसे ऐसे डंडा बना लीजिए, 5 हिस्सों में बांट लीजिए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, यानी AC, PC, MC, उसका पी कोश और आनंदमय कोश, ऐसे करके लिख लीजिए। या कोश का के भी लिख सकते हैं, के वैसे तो AK, PK, MK, VK और AK ऐसे करके लिख लीजिए। देखिए पंचकोश की शुद्धि से होने वाले लाभ, सबसे पहला है अन्नमय कोश से लाभ क्या होगा? निरोगी दीर्घ जीवन और युवा अवस्था, निरोगिता, दीर्घ जीवन और युवा अवस्था। प्राण में से क्या होगा? पुरुषार्थ, यश, ओज और तेज। मनोमय से क्या होगा? धैर्य, मानसिक संतुलन, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता। विज्ञान में से क्या होगा? दिव्य दृष्टि, सज्जनता, सहृदयता इत्यादि। आनंदमय का क्या लाभ है? ईश्वरीय आनंद, आत्म साक्षात्कार, ईश्वरीय आनंद, आत्म साक्षात्कार। आगे लिखिए। फिर इसी लाइन में किससे मतलब पंचकोश को ठीक करना हो तो क्या क्या उपाय हैं, ठीक है? पंचकोश को ठीक करने के उपाय ऐसे ही लाइन में बस हेडिंग डाल लीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। अन्नमय के लिए उपाय लिखिए। आसन, आसन, व्रत और उपवास, तपस्या इत्यादि। प्राणमय के लिए लिखिए। प्राणमय के लिए अगर प्राणमय को ठीक करना है तो प्राणायाम, मुद्रा और बंध का अभ्यास। मुद्रा और बंध का कौन से आध्यात्मिक योग गुरु बहुत ज्यादा उपयोग करते थे बताइए? मुद्रा और बंध का कौन से आज के मतलब नए युग के योग गुरु सबसे ज्यादा? बिहार हाँ? सत्यानंद संत। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ। ये देखिए, ये इनको देखिए। कृष्णानंदाचार्य। ये देखिए 50 साल उम्र थी इनकी जिस समय ये कर रहे हैं ना, ये वीडियो जो बन रहा है 1938 का वीडियो है ये। देखो कौन सी मुद्रा लगा रहा है, महाबंध। जी बाहर है महाबंध। अपने एंसेस्टर्स का ध्यान रखिए, समझ रहे हैं? जागंदर बन लगा रहे थे। हाँ, जागंदर बन लगा रहे थे। बाजरोली मुद्रा के आधार पे सिंहासन कर रहे थे और उसमें मुद्राएं लगा रहे थे एक साथ में कई सारी चीज। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं ना, हमें उनका बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल सकती है उनसे, ठीक है ना? 1938 टी कृष्णाचार्य के शिष्य ही अयंगर और ये पट्टाभी जोइस वगैरह लोग रहे। तो सोचिए आप लोग कहाँ हैं, और उनकी शरीर देख रहे हैं आप 50 साल में कितना कट से उनके शरीर में।
है कि नहीं? बिल्कुल जिम वाले की बॉडी क्या होगी वैसे जैसा उनके में। आगे लिखिए, मनोमय कोश के लिए क्या क्या उपाय है? तो जप है, ध्यान है, त्राटक है और तन्मात्रा की साधना है। तन्मात्राएं कितनी है? 5। तन्मात्राओं की साधना कैसे? सब बताऊंगा, मैं कभी बताऊंगा। तन्मात्राओं की साधना, तन्मात्राओं को कंट्रोल करने का। रस, क्या कौन सी तन्मात्राएं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, है ना? अब रूप में मोहित ना होना, जब कम से कम सेंट लगाना, है ना? जितना हो सके ये सभी छोड़ देना, ये साबुन वाबुन का प्रयोग करना, ये सब। ठीक है, आगे लिखिए, विज्ञानमय कोश को ठीक करने का उपाय है सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, ग्रंथि भेदन। सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, ग्रंथि भेदन। और आनंदमय का लिखिए, नाद योग साधना, तुरीय साधना, बिंदु साधना। नाद योग साधना, तुरीय साधना, बिंदु साधना इत्यादि। और इसी के साथ मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए योगिक डाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट इत्यादि बचा हुआ है। तो यूनिट 7 जो है वो अब पूरी तरीके से समाप्त होने में सिर्फ 1 दिन का समय लगेगा। जैसे ही यूनिट 7 समाप्त होगी तो हम लोग 3 यूनिट को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे। यानी यूनिट 1 हमारी समाप्त हो चुकी है, यूनिट 6 हमारी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, यूनिट 6 हो गई कि नहीं? देखो हाँ, यूनिट 6 हो गई जो आपकी जनरल साइकोलॉजी थी, मनोविज्ञान। और यूनिट 7 समाप्त हो जाएगा। तीसरी यूनिट हम कल समाप्त कर लेंगे। अक्टूबर के शुरुआती महीने में 3 यूनिट समाप्त। अक्टूबर में हमें यूनिट 8, 9 और 10 भी समाप्त कर लेना है। ठीक है, 8, 9, 10 यानी 6, 7, 8, 9, 10 ये 4 इधर समाप्त और उधर वो 1 समाप्त। 2, 3, 4 बचेगा हमारे पास। 3 यूनिट बचेंगे उधर। पूरा नवंबर बचा हुआ है और उन 3 यूनिट में क्या है? पातंजल योग सूत्र और उपनिषद। बस यही 2 चीजें आपके सामने बचेगी। इसमें गीता, उपनिषद और भक्ति सूत्र जो है थोड़े बहुत, और साथ में प्रस्थानत्रयी वगैरह आएगा जो आएगा, है ना? यही 3-4 चीजें बचेंगी। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, पातंजलि योग सूत्र का सारा वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है यूट्यूब के ऊपर। तो आप जाके बड़े प्रेम से वहां से देखते रहिए, सुनते रहिए। पढ़ाएंगे भी हम लोग, पढ़ेंगे भी, लेकिन वहां हम देखते रहना है। नवंबर माने पूरे अक्टूबर में हमें क्या करना है? आगे का 10 यूनिट समाप्त करने में, यानी कि 7वीं समाप्त होगी, 8वीं, 9वीं, 10वीं समाप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसी में गोरक्ष संहिता, शिव संहिता भी मैं समाप्त कर दूंगा, एनाटॉमी भी समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो बस। और बाकी आसन प्राणायाम के विषय में पढ़ना बहुत, यानी जो 10वीं यूनिट है वो बहुत डीप यूनिट नहीं है, बहुत सिंपल यूनिट है ना। जो सबसे कठिन यूनिट है वो है पतंजलि और उपनिषद। उपनिषद आपको रुलाएगा, यही सबके साथ यही दिक्कत रही। उपनिषदों को प्रतिदिन समय दीजिए थोड़ा बहुत। और नवंबर में यानी लास्ट महीने में हमने इसी इस बार रखा है ताकि वो उस पर फोकस थोड़ा बढ़ाया जा सके। 50 प्रश्न मैं लिखवा रहा हूँ। उन 50 प्रश्नों के आधार पे आप चाहें तो 500 प्रश्न तैयार कर सकते हैं, ये जान लीजिए। तो अपने एंड से भी मेहनत कीजिए। सरकार बेवकूफ नहीं है कि वो आपको 60-70 हजार रुपए हर महीने देगी। ठीक है, वो JRF अगर आप निकालिएगा, चलिए नेट भी निकालेंगे तो आप कुछ तो बनेंगे ही। तो वो आपके अब हाथ में है कि आप कितनी मेहनत खुद पे कर पाते हैं। हमारे एंड से जो मेहनत संभावित है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मेहनत है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई और गुट्टी बना के नहीं पिला सकता है कि नहीं है। तो थोड़ी मेहनत आप करते रहिए, थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग संभाल लेंगे। आज की कक्षा का यही समापन। कल की कक्षा शुरू होगी वापस अपने मूलभूत विषय यूनिट 7 के ही हठ योग के अनुप्रयोग के आधार पे। और साथ में एक इसमें यूनिट में है क्या कहते हैं, अंतराय, चित्त विक्षेप के अंतराय।
तो कल हम लोग चित्त विक्षेप का अंतराय जो है प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक है, जिसमें आता है कि व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमि तत्व और अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपते अंतराय। चित्त विक्षेप के जो अंतराय है उनका वर्णन हम लोग कल करेंगे। और ये सारे के सारे चित्त विक्षेप को यानी कि मन को भ्रमित करने वाले अंतराय, शिवांगी जी है ना, मन को भ्रमित करने वाले अंतरायों का वर्णन कल की कक्षा में है। तो आपसे अपेक्षा है कि कल की कक्षा जरूर ज्वाइन करें ताकि मन फोकस बना रहे। ठीक है, चलिए आज की समापन कल करते हैं।